होते हैं वो अक्सर झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। सुराही बड़ी लंबी होती है, उसकी गर्दन आपकी और मुझसी गर्दन से बड़ी वो पतली भी होती है और बुलंद भी होती है, लेकिन उसमें पैमाना नहीं जाता जब तक वो नीचे नहीं आती। और इसकी तशरीह इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, जिसको आज कौम से छपा दिया गया है, इसलिए तो हम जलील हैं, पता ही नहीं है नौजवान नस्ल को इकबाल थे कौन। तो डेट याद करनी, अल्लामा इकबाल का पूछते हैं ना किधर कब पैदा हुए थे, इनिशियल में आता है, कब ये दुनिया से गए थे, लिखना है वो भाई उनको पढ़ें जिन्होंने इंटेग्रिटी का सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी का दर्स इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। उलमा कहते हैं बहुत बड़े वली थे, तो उनको पता ही नहीं है उनका। ये भी अगयार की साजिश है कि हमसे ऐसे हीरोज को छपा लिया गया है जो आपके अंदर की प्यूरिफिकेशन कर सकें, अंदर आपको धो सकें। उन्होंने फरमाया है कि आपके अंदर अगर तब्दीली का है, कि अगर आप अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं, अपने आप को बुलंदी की तरफ लाना चाहते हैं, तो फिर कौन सा काम करें? मिटा दो अपनी हस्ती को। हाँ, गर कुछ मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। मिटाना पड़ता है खुद को, क्योंकि दाने को भी मिट्टी में जाना पड़ता है, अपना तशख्खुस खत्म करना पड़ता है। ये जो आज तशख्खुस बना है, तशख्खुस यानी पहचान, ये जो ज़ाहिरी पहचान है, मैंने पहले भी कहा, इसे मिटाना होगा। एक नया इंसान बनना होगा आईएसएसबी वालों की तरह। और वो नया इंसान कोई फरिश्ता भी नहीं। आप ये भी ना समझ लगे आईएसएसबी वाले सवाल आईएसएसबी में बड़ा कॉमन है, जो हमारी जो है ना सेल्फ पे आता है, पेरेंट्स पे आता है और मतलब फैमिली तक महदूद रहते हैं। तो सर उस टाइम उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं? दूसरा सवाल हमारा सर इमरान की तरफ से कल सर ने कहा था कि पूछना है कि आपके पास एक गिदड़ सिंगी है, वो हमें सिखानी है। वो आप सिखा के जाए। मोहब्बतें कैसे सर समेटते हैं? मोहब्बतें समेटने का क्या राज है? चलिए मैं पहले सवाल को लेता हूँ, दूसरा फिर बैंक पे बता दूंगा। पहला क्वेश्चन, ये पर्सनल क्वेश्चन बेटा, यकीनन अगर आप अपने ख़ानदान से मोहब्बत रखते हैं तो आपको ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो फैमिली की बातें हैं। अगर आप अपने अब्बे के करीब हैं और मादरत के साथ अब्बे को अब्बा समझते हैं, तो फिर आपको पता होगा वो कौन सी फ़ौज में रहे हैं, कब उन्होंने फ़ौज में एंट्री की थी, कब वो फ़ौज से वो जो है रिटायर्ड हुए हैं, उनकी यूनिट कौन सी थी, मेरे अब्बा क्या करते हैं, उनका रैंक क्या है, उनकी कितनी तनख्वाह है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। यानी आप, अगर मैं इसको आसान कर दूँ, अगर आप घर के बंदे हैं, इसे आसान नहीं समझा सकूंगा, अगर आप घर के फर्द और बंदे हैं तो फिर ये फैमिली के क्वेश्चंस की कोई टेंशन नहीं है। सवाल थोड़ा हट गया सर जी, फिर थोड़ा सा डिफाइन कर दें सर। इमोशंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन करते हैं, हाँ। फैमिली के बारे में, वालिदैन के बारे में, बहनों के बारे में, उस सिचुएशन को सर कैसे टैकल करते हैं? हाँ, वो फिर पहले वाली जो मैंने बात की है ना, वहाँ पे वो रोला होता है ना, जब वो ऐसे नहीं करते, हर किसी से भी नहीं पूछते, आपकी बहुत से दोस्त गए होंगे सालों से भी नहीं पूछते, आप उनसे पूछें आपसे किए थे, कुछ नहीं किए, मुझसे हाँ किए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि मैंने उनको वो वीक पॉइंट दिया है, तभी पूछा है। अब इमोशंस पे मैंने वीक पॉइंट कहा, मैंने जुमला लिख दिया कि आई एक्सट्रीमली लव माई फादर, ठीक है, आई एक्सट्रीमली लव माई सिस्टर। अब वो ले आए कि इसकी मोहब्बत की कैटेगरीज हैं ABCD, ये किस पे चला गया है? कहीं इस मोहब्बत की कैटेगरी पे नहीं है कि अगर इसे कुर्बानी देनी पड़े तो ये फौज की दे, बहन की ना दे। समझ आइए, इस कैटेगरी में तो नहीं चला गया। क्या इस कैटेगरी में है कि ये कहे बहन पीछे, भाई पीछे, माँ पीछे, बाप पीछे, मेरा मिशन, मेरा मकसद आगे, हमें ऐसा चाहिए? वो इस तरह के क्वेश्चन तब करते हैं जब आप इधर से इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाते हैं, जब आप इधर से केयरलेसनेस का मुजाहरा करते हैं, जब आप अपनी बातें बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे होते हैं। वो फिर आपको, अच्छा इसकी दूसरा एंगल भी एक होता है, दो एंगल होते हैं। नंबर वन एंगल इमोशनल इसलिए करते हैं कि आप उनको अपना इमोशनल वीक पॉइंट देते हैं, और दूसरा जो पॉइंट है वो इससे ज्यादा वजनी है, वो उनको इमोशनल करते हैं, उनको कंफ्यूज करते हैं। इमोशनल का दूसरा लफ्ज़ हम कंफ्यूज लिख देते हैं, उनको करते हैं जो बहुत ज्यादा ओवर क्लेवर बनते हैं। आते ही आपने इन हुआ, मैं आपकी तस्वीर देख के बैठा हूँ इंटरव्यूअर, आते ही बेटा जी यार आप तो शक्ल से ही बड़े बदकिरदार लगते हैं। अब मैं इन्हीं नहीं हुआ, देखते ही मैं बड़ा जज्बा लेके आया था, आज मैं इंटरव्यूअर की बस ऐसे करूंगा ना, इसने ऐसा इंटरव्यू किसी का नहीं किया होगा।
وہ بابا ہوتا ہے، وہ تصویر دیکھ کے جج کیے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کی کون سی حرکتیں ہیں. جو فارم جاتا ہے نا آپ کا، ابھی آپ کے فارم جب انیشیل کے بعد کم سے کم 20-25 دن ہوتے ہیں، اس میں کیا رولا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. فارم تقسیم کر دیتے ہیں، ہر سلیکٹر لے جاتا ہے، اس پہ تصویریں ہوتی ہیں، وہ علیحدہ بیٹھتا ہے، آپ کی تصویر پہ جج کرتا ہے، جج کر کے کوشچن دیکھتا ہے، کوشچن کے بعد آپ کی پرسنالٹی بنتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ وقت نہیں بننا. اس کی سمپل ایک بات کریں، جو آپ ہیں وہ آپ ہیں، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. جو آپ کو ہونا چاہیے وہ ہو جائیں، جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہٹا دیں. ہم اصل غلط کیوں ہوتے ہیں؟ جو ہم نہیں ہوتے وہ ہم ہو رہے ہوتے ہیں. اب میرے 60% نمبر ہے، 65 نہیں ہے، تو میں کیوں پریشان ہوں کہ ہاں میرے 60% ہیں، 5 کیوں نہیں ہے؟ میرا رنگ کالا ہے، چٹا نہیں ہے، تو میں کیوں پریشان ہوں کہ یار چٹا ہو جائے؟ وہ یار نہیں ہوگا چٹا. یہ اب اس میں میں کریمیں لینے شروع ہو جاؤں، پاکستان کا سب سے بڑا خرچہ کیا اچھا ہے. پھر وہی پرسونا، پھر وہی الٹم پھٹم. میرے بعد میں یونیورسٹی میں کلاس پڑھاتا نا، ایک لڑکا مجھے بڑے غور سے سنتا تھا. اچھا میں نے کہا بڑا لیکچر سنتا ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکچر ایسے ہوتا ہے کہ باقی اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں مختلف ڈپارٹس کے، کہ وہ ان سے ہٹ کے بھی نیچے بیٹھتے ہیں، کرسیاں بھی پوری نہیں ہوتی، وہ گلی تک بیٹھے ہوتے ہیں نیچے، کیونکہ علم کے متلاشی ہوتے ہیں، انہیں چیز مل رہی ہوتی ہے، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک لڑکا میرے جی بیٹا، لاسٹ میں ہم لوگوں نے یہاں ڈنر کیا تھا، سارے اکیڈمی کے بچے آئے، الحمدللہ انجوائے کیا سیور پہ جا کے. اور یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. تمام اسٹوڈنٹ جو سنتے ہیں مجھے یوٹیوب پہ، انیشیل ٹیسٹ ISB کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ضرور آئیں آپ لوگ یہاں پہ، وزٹ کریں، تیاری کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے گا انشاءاللہ. لاسٹ میں درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد آلہ و صحبہ.